हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल और अलामत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की बड़ी तादाद अपनी और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगती हैं। हर साल उर्स के मौके पर पंजाब से सरकारी चादर यहाँ लाई जाती है। ये दरगाह अमरोहा ज़िले के रजबपुर इलाके में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर वाक़ा है। कस्बा रजबपुर जो अमरोहा का ही एक हिस्सा है, यहाँ हज़रत बाबा बहाउद्दीन फरीदी जो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उनका आस्थाना है। और ये वो आस्थाना है जहाँ पर 549 साल से कंटिन्यू उर्स होता चला आ रहा है। और इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन और अक़ीदतमंद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ हाज़िरी देते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में यहाँ के तवस्सुल से, यहाँ के वसीले से दुआ करते हैं। और खुसूसन रजबपुर का ताल्लुक़ पंजाब से है, वो इसलिए कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, आपके अक़ीदतमंद, आपके मुतक़द्दीन की एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब में सरदार हजरात में है। कल जश्न बाबा फरीद था, जिसमें सेमिनार में पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में सरदार भाई हम यहाँ रजबपुर तशरीफ़ लाए हुए थे और उस सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मजहबी इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हम आहंगी से रहते आए हैं और रहते हैं। बाज़ औक़ात इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। सूफ़ी बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में एक ऐसे समाज की तश्कील की जो हर शहरी के लिए काबिल फ़ख्र है। ऐसे ही सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अजीम मिसाल हैं। हमें अगर अमन, चैन और सुकून के साथ रहना है तो सूफिया की तालीमात को पढ़ना होगा और समझना होगा। और सूफिया ने जो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने का सबक दिया है, उसी के मुताबिक हमें चलना है और उसी के मुताबिक आपस में मिलजुल कर शीर व शकर होकर रहना है। तसव्वुफ़ ही वो बुनियाद है जिसकी बदौलत हम सब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह सकते हैं। उर्स में कितने लोगों की तादाद आती है और कौन कौन से घंटे हैं? ये उर्स बहुत तारीख़ी है और इस उर्स में हज़ारों अफराद तशरीफ़ लाते हैं। आज के आखिरी कुल में मेरठ से, रामपुर से, भापुर से, बुलंदशहर से, अलीगढ़ से और आसपास मुरादाबाद, बरेली और कितने शहरों से लोग तशरीफ़ लाते हैं जिनका मेरे इल्म भी नहीं, लेकिन हज़ारों अफराद आखिरी दिन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और उर्स की जो 5 रोज़ा तकरीबात हैं, इसमें 5 दिन बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और लोग शरीक होते हैं और यहाँ अक़ीदत के झोलियाँ भर कर लेकर भी जाते हैं और फैज़ियात हाल ही में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का 549वां सालाना उर्स मनाया गया। मुल्क भर से आए हुए अक़ीदतमंदों ने इस उर्स में शिरकत की। सालाना उर्स के दौरान हर मजहब के अक़ीदतमंदों ने यहाँ हाज़िरी दी और मुख्तलिफ मजालिस में हिस्सा लिया। उर्स के दौरान यहाँ एक बड़ा मेला भी लगाया जाता है। इस मेले में बच्चे भी लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आते हैं। सालाना उर्स का इंतज़ाम कौमी यकजहती के साथ किया जाता है। हर साल पंजाब से सिखों का एक ग्रुप बाबा फरीद की दरगाह पर चादर लेकर आता है और इस बार भी यहाँ सिखों के एक ग्रुप ने चादर चढ़ाई, जिसके बाद तमाम लोगों ने इसी दरगाह पर मन्नतों की चादरें चढ़ाईं।
ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जी जी जो बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में है। आपका 549वां उर्स है, उसमें हाज़िरी दी है। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ के रहे और हमारे बड़े भाई पीर तरीक़ा सैयद नसीर मियां साहब मासूमी जो रामपुर से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी इस उर्स में हाज़िरी दी है। मुरीदीन भी आए, मुतक़िदीन भी आए। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ काफ़ी दूर से लोग आए, रामपुर से, मुरादाबाद से, अमरोहा और बरेली, जगह जगह से लोग आए। फैज़ाबाद से आए हैं, जिला फैज़ाबाद से शेखुल आलम अहमद अब्दुल्ला मौलवी साहिब तोशा के सज्जादा नशीन हज़रत सुकू मियां साहब आए हैं। नमन बेहुदा गिरते पूछो बाजार में कर। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के तौर पर अक़ीदतमंदों में तबर्रुक की पूरियां तकसीम की गईं, जो एक रवायत का हिस्सा है। सालाना 3 रोज तक जारी रहता है ये उर्स, जिस दौरान यहाँ महफिल कव्वाली भी होती है। अगर अक़ीदतमंदों की बात मानी जाए तो यहाँ जाने से उनके तमाम काम कामयाब होते हैं और हर बार उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं, और यहाँ फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद अलग नजर आता है। लोग मिलकर अपनी खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। यही वो आस्थाने हैं, यही वो खानकाहें हैं कि जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ मसलक के लोग आते हैं, अक़ीदत के साथ आते हैं और यहाँ आने के बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला इन औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन की निस्बत से, इनके ताल्लुक़ से, इनके वसीले से उन दुआओं को कबूल फरमाता है और उनकी मुरादें पूरी करता है। लिहाजा अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का जो पैगाम है वो इन खानकाहों से उठा है, इन खानकाहों से फैला है। आज फिर ज़रूरत इस बात की है कि तमाम खानकाहों के ज़िम्मेदार एक बार फिर इस बात के वो मुत्तहिद हों और खानकाहों के उन पैगामात को अवामुल नास तक पहुँचाएँ कि हिंदुस्तान में अमन, भाईचारा, कौमी यकजहती, इत्तेहाद, मुल्क की सालमियत, एकता और अखंडता के ताल्लुक़ से अवाम में जागृति पैदा हो और हमें आपस में मोहब्बत और खुलूस का पैगाम आ। औलियाए अल्लाह और सूफिया वो लोग हैं जो खाके बसर रहे लेकिन तारीख में अमर हो गए। ये वो खाक नशीं थे जो हमसाया जिब्रील अमीन बन गए। जिनकी कुटिया में चिराग नहीं था, उनकी कब्र से आज चश्मे नूर उभलता है। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, आज हजारों इंसान उनके आस्थानों पर पलते हैं। ये अशरफुल मखलूकात इंसान हर दौर में अल्लाह की रोशन निशानियां हैं। सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी याद लोगों के दिलों में रासिख है। दिल छुई गाड़ताई हकमो थाउन, जिक्र हुंद पोंदिस लसियो तवई। नमाज छे जमीनस फल जन ववुन, अदबच नंद करुस खसियो तवई। तुम्हारा दिल मछली के मानिंद है, इसको खुश्की पर न रख, यानी बगैर जिक्र न रख। मछली की बका के लिए अज़कार का पानी चाहिए। नमाज जिंदगी की खेती में बीज बोने के बराबर है और नमाज सवाब का फसल तैयार करती है। राज़े हक भी किसी